लड़का जो पुलिस में कांस्टेबल होता है, ज़्यादातर वो अपनी ड्यूटी पर रहा करता, उसकी पत्नी भी उसी के साथ रहा करती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपनी ससुराल में अपनी पत्नी को लेकर आता है और यहाँ अपनी सास के साथ बैठा होता है। तभी यहाँ पर वो अपने पिताजी को फ़ोन करता है और पिताजी से कहने लगता है कि पिताजी, आपसे बहुत ज़रूरी काम है, आप यहाँ पर मेरी ससुराल में आ जाइए। दोस्तों, पिताजी भी यहाँ पर स्कूटी लेकर सीधे उसकी ससुराल में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद जो बेटा होता है वो अपने पिताजी से कहने लगता है कि पिताजी, आपको हमारी सास से शादी करनी होगी। दोस्तों, पिताजी यहाँ पर हक्का भक्का रह जाता है, सोच में पड़ जाता है कि बेटा कह क्या रहा है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि एक बेटा अपने पिता की शादी अपनी सास से क्यों करा देना चाहता था, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की हकीकत की घटना है। यहां पर अर्चना नाम की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 42 साल होती है, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम मीना होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल होती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले अर्चना के जो पति होते हैं इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं। घर पर माँ बेटी ही रहा करती हैं। दोस्तों, जो यहाँ पर अर्चना होती है वो स्कूल में टीचिंग किया करती और यहीं पर रहकर अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने लगती है। बेटी मीना यहाँ पर कोचिंग लेने के लिए बाहर जाया करती। दोनों माँ बेटी का बहुत अच्छा यहाँ पर प्यार होता है। माँ अपनी बेटी के लिए खाना वाना बनाकर तब स्कूल में जाया करती और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर अर्चना अपने टिफ़िन को यहीं पर छोड़ जाती है और बेटी जब बाद में जग कर आती है, देखती है कि माँ का टिफ़िन तो यहीं पर रखा हुआ है, आज माँ खाना कहाँ से खाएगी, माँ तो भूखी रह जाएगी। बेटी मीना यहाँ पर सीधे उस टिफ़िन को उठाकर और वहाँ पर उस स्कूल में पहुँच जाती है और जाकर सीधे अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप टिफ़िन को घर भूल आई थी, इसलिए मैं आपको देने के लिए आ गई। तो यहाँ पर बेटी की ऐसी बातों को देखकर माँ खुश होती है और बेटी से कहने लगती है कि बेटी तू जा, अपना काम काज कर ले, मैंने टिफ़िन को ले लिया है। दोस्तों, यहाँ पर मीना को जो स्कूल के टीचर होते हैं वो भी देख रहे होते हैं और स्कूल का प्रिंसिपल जो होता है मान सिंह, वो भी यहाँ पर मीना को देख रहा होता है। मीना को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा मन ही मन खुश होने लगता है और फिर यहाँ पर मान सिंह जो अर्चना होती है उन्हें अपनी केबिन में बुलाता है और अर्चना को वहाँ पर बिठाकर उनसे चाय के लिए पूछता है और फिर बाद में बातचीत करने लगता है कि ये लड़की जो यहाँ पर आई थी ये कौन है। तो यहाँ पर अर्चना कहने लगती है कि ये मेरी बेटी मीना है और ये कोचिंग कर रही है, जल्दी शायद भगवान इसको सरकारी नौकरी दे दे। दोस्तों, यहाँ पर अर्चना की ऐसी बातों को सुनकर जो मान सिंह है वो और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और फिर यहाँ पर वो आगे बातें बढ़ाने लगता है। यहाँ पर मान सिंह का एक बेटा होता है जिसका नाम विनोद होता है। दोस्तों, इसके परिवार में भी विनोद ही इसका इकलौता बेटा होता है। कुछ दिन पहले मान सिंह की जो पत्नी है वो भी इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती है। दोस्तों, जो विनोद होता है वो पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी किया करता। अब यहाँ पर मान सिंह को इस लड़की मीना को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये मन ही मन सोचने लग जाता है कि क्यों ना इस मीना के साथ अपने विनोद बेटे की शादी करा दी जाए। अब अर्चना से इसी के लिए बातें करने लगता है और कहने लगता है कि आपकी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं अपने बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी करना चाहता हूं। मेरा बेटा इस तरह से पुलिस में कांस्टेबल लगा हुआ है। दोस्तों, अर्चना यहाँ पर कहती है कि मैं अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं कर सकती, पहले मैं उससे पूछूंगी, अगर वो राजी होगी तो मैं आपको कल बता दूंगी। दोस्तों, उसके बाद जो अर्चना होती है अपनी क्लास में चली जाती है, बच्चों को पढ़ाने लगती है और जैसे ही उसका समय पूरा होता है फिर वो अपने घर चली जाती है। घर की बेटी मीना घर पर आती है तो अर्चना उससे पूछने लगती है कि बेटा कैसा रहा आज का दिन, कैसी पढ़ाई रही। बहुत सारी बातें यहाँ पर माँ बेटी के बीच में होती हैं तो यहाँ पर बेटी यही कहने लगती है कि माँ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से मेरी पढ़ाई चल रही है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है बेटी के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती है, उसे खाने पीने का दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर माँ अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटी अब तू जवान हो गई है, तेरे लिए मैंने एक लड़का देख लिया है, तू उसके साथ शादी कर लेगी क्या। तो यहाँ पर बेटी अपनी माँ से कहने लगती है कि एक माँ भला अपनी बेटी के लिए कुछ गलत सोच सकती है क्या, आपने जो सोचा है वो ठीक
ठीक ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो मीना है वो कहने लगती है कि एक बार अगर लड़के से आप मिल लेती तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि यहाँ पर जो अर्चना है वो कहने लगती है कि हाँ हाँ, लड़के से तो मैं भी नहीं मिली हूँ, चलो ऐसा करते हैं कि मैं लड़के से मीटिंग फिक्स करा लेती हूँ, उसके बाद दोनों ही हम मिल लेंगे। दोस्तों फिर यहाँ पर अगले दिन अर्चना स्कूल में पहुँच जाती है और दोपहर लंच के समय में वो प्रिंसिपल साहब मान सिंह से मिलती है और वहाँ जाकर मान सिंह से कहने लगती है कि सर इस तरह का मामला है, मेरी बेटी भी यही चाहती है कि पहले लड़के को देख लिया जाए, मैं भी यही चाहती हूँ। तो यहाँ पर मान सिंह कहता है कि बहुत ही अच्छी सोच है, ऐसा करते हैं कि अभी 2 दिन बाद संडे आने वाला है, संडे को या तो आप लोग हमारे घर पर आ जाइए या हम लोग आपके घर पर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर डील यही फिक्स होती है कि जो मान सिंह है अपने बेटे को लेकर अर्चना के घर पर जाए। दोस्तों जैसे ही संडे आता है, संडे को करीब 10:30 पौने 11 बजे का वक्त रहा होगा जब मान सिंह अपने बेटे विनोद को लेकर सीधे अर्चना के घर पर पहुंच जाता है। जब बेल बजाई जाती है तो सामने मीना दरवाज़ा खोलती है और जब विनोद मीना को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, इधर जो विनोद होता है वो भी खूबसूरत होता है। लड़की भी यहाँ पर इस लड़के को देखकर एक बार यहाँ पर वो भी सोचने लग जाती है कि यार लड़का तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों उसके बाद अर्चना और मान सिंह की आपस में बातचीत होती है। फिर यहाँ पर ये दोनों कहते हैं कि बेटी मीना तू खड़ी हो और विनोद तू भी खड़ा हो, जाओ दूसरी जगह जाकर आपस में बातचीत कर लो। यहाँ पर जो मान सिंह होता है वो अपने बेटे विनोद से कहता है कि विनोद बेटा खड़ा होना, और इधर अर्चना अपनी बेटी से कहती है कि बेटी मीना खड़ी होना, तुम जाओ थोड़ी देर आपस में बातचीत कर लो, हम लोगों को भी कुछ बातचीत करनी है। दोस्तों उसके बाद मीना और विनोद दोनों ऊपर चले जाते हैं और ऊपर छत पर बैठकर दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, अपने अपने जीवन के बारे में बताने लगते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आते हैं तो मान सिंह और अर्चना यहाँ पर उनके जवाब का इंतजार में थे कि ये क्या जवाब दें। दोनों यहाँ पर हाँ में सर हिला देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब हाँ का सर उनको दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मिठाई यहाँ पर एक दूसरे को खिलाई जाती हैं और उसके बाद एक डेट निश्चित करके इन दोनों की शादी कर दी जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद मीना और विनोद बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। विनोद ने शादी के लिए 2 महीने की छुट्टी ले ली थी और जैसे ही 2 महीना पूरा हो जाता है तो वो अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी इस शहर से काफ़ी दूर थी, लगभग वहाँ से 150 किलोमीटर दूर ये एक दूसरे शहर में काम किया करता। दोस्तों अब यहाँ पर जब पिता इस तरह से देखता है कि बेटा अब जा रहा है तो पिता यहाँ पर अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा तू ऐसा कर, बहू को साथ लेकर जा, आजकल का ज़माना बहुत ही ख़राब है, कहीं लोग बाग कुछ और गलत ना सोचने लगे कि ससुर के साथ बहू इस तरह से अकेले कैसे रहती है, तो बेटा ऐसा कर बहू को साथ ही ले जा। दोस्तों बेटा भी यहाँ पर खुश होता है और जब अपनी पत्नी मीना को ये वाक्य बताता है तो मीना भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, सीधे वहीं पर चली जाती है जहाँ पर इसकी नौकरी होती है। दोस्तों वहाँ पर ये बड़े आराम से रहने लगते हैं, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही अब यहाँ पर जो मीना है वो अपनी माँ को फ़ोन करती तो फ़ोन बार बार बिजी आया करता। दोस्तों इधर जब विनोद अपने पापा को फ़ोन करता तो उसका फ़ोन भी बिजी आया करता। अब ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं कि पता नहीं माँ का फ़ोन ज़्यादातर बिजी रहता है, वो कहता है कि मेरे पिता का भी फ़ोन ज़्यादातर बिजी रहता है। दोस्तों फिर यहाँ पर धीरे धीरे कुछ और समय बीत जाता। कुछ और समय के बाद ये दोनों के दोनों ही वापस यहाँ पर अपने गाँव में आ जाते हैं। दोस्तों जब मान सिंह यहाँ पर अपने बेटा बहू को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर यहाँ पर जैसे ही मान सिंह घर के अंदर जाते हैं तो जो बेटा होता है विनोद अपने पापा के फ़ोन को देखता है कि ये पता नहीं कहाँ पर बिजी रहते हैं। जब उसमें नंबर देखा जाता है तो वो नंबर यहाँ पर विनोद की सास का होता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये मन ही मन सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं ये किस तरह का मामला चल रहा है। दोस्तों फिर उसके बाद ये सीधे अर्चना के घर जाते हैं और वहाँ जाकर मीना जब अपनी माँ के फ़ोन को चेक करती है तो उसमें भी यहाँ पर मान सिंह के नंबर से ही बहुत ज़्यादा कॉल आ रही होती हैं। वहीं पर इनकी आपस में बहुत सारी बातचीतें चल रही होती हैं। दोस्तों अब इन दोनों को ये तो पता चल चुका था कि ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अब ये कंफर्म कैसे करें कि ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आना चाहते हैं या एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर मीना के पास एक पड़ोस का लड़का आता है और वो मीना से कहने लगता है कि दीदी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मीना कहती है कि बताओ क्या बात बताना चाहते हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि दीदी यहाँ पर आपके घर पर एक स्कूटी वाला व्यक्ति आता है
है और करीब करीब 2-2 3-3 घंटे यहाँ पर रह कर जाता है। सप्ते में 2-3 बार वो यहाँ पर आ जाता है और अपने मुंह को तो पूरी तरह से ढक कर लाता है, लेकिन मेरे पास स्कूटी का नंबर है। दोस्तों यहाँ पर उसे स्कूटी का नंबर लिया जाता है और जब मीना इस स्कूटी के नंबर को विनोद को देती है तो यहाँ पर विनोद उस स्कूटी के नंबर को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो मेरे बापू की स्कूटी का नंबर है। दोस्तों अब इन दोनों की समझ में आ चुका था कि यहाँ पर मामला क्या चल रहा है। अब यहाँ पर विनोद अपने पापा को फ़ोन करता है और फ़ोन करके उनसे यही कहता है कि आप मेरी ससुराल में जल्दी से आ जाइए, बहुत ज़रूरी काम है। दोस्तों यहाँ पर जो पापा होता है मान सिंह, वो अपनी स्कूटी उठाता है और सीधे वहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो अर्चना है और मान सिंह, इन दोनों को आमने सामने बिठा दिया जाता है और बेटा अपने पापा से कहने लगता है कि पापा मैं आपकी शादी कराना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो लड़की है मीना, वो अपनी मम्मी से कहने लगती है कि मम्मी मैं आपकी शादी कराना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो दोनों बच्चों की बातों को सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस उम्र में हम लोग शादी करेंगे क्या? तो यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि आप दोनों की हम शादी करा देना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हो, एक दूसरे के साथ मिलते भी हो, ये सारी डिटेल हमारे पास है और अगर ये सब नहीं हुआ तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, लोग बाग हमसे तरह तरह की बातें करने लगेंगे। इससे बेहतर यही होगा कि आप दोनों आपस में शादी कर लो और एक साथ में रहो। दोस्तों यहाँ पर जो मान सिंह है वो अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लेता है, अर्चना वो भी अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लेती है। दोनों यहाँ पर जो मीना और विनोद होते हैं इन दोनों को मंदिर में ले जाते हैं और मंदिर में ले जाकर इनकी शादी करा देते हैं और उस दिन के बाद से अर्चना और मान सिंह बड़े ही खुश अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। इधर जो मीना और विनोद हैं वो भी खुश हैं और वो भी अपने जीवन को बड़े आराम से बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर ऐसी घटना घट जाती है, तो आप लोग ऐसी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर विनोद और मीना ने इन दोनों की जो शादी कराकर ठीक किया था या गलत किया था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं अपनी राय भी ज़रूर शामिल करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रामलाल लाधा जी का आता है। वो लिखते हैं जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि रोड़ी में लाल पाए जाते हैं, इसी तरह से वृद्ध आश्रम में रहकर पढ़ लिख कर एक उच्च पद पर पहुंचना बहुत ही बड़ी बात है। भावुक करने एवं संघर्ष से भरी हुई ये कहानी है। इस कहानी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा। दोस्तों उसके बाद शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव जी, राम राम जी, वेरी वेरी नाइस वीडियो, मैं बिहार 28 से, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राउत जी, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी, बहुत सुंदर कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो सर, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें और इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में साझा करते रहें। दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।